और चलिए अब बात कर लेते हैं निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की, जिसकी जमानत याचिका पर रांची ईडी की विशेष कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था, जिसके बाद पूजा सिंघल की ओर से जमानत याचिका पर बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया है और इस पर कोर्ट ने 19 जुलाई यानी आज की तारीख मुकर्रर की। बाद आज की तारीख दी गई थी पूजा सिंघल को और आज पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है ईडी की अदालत में। सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल। मनी लॉन्ड्रिंग, मनरेगा घोटाला समेत कई मामले में गिरफ्तार की गई, जेल भेजा गया उन्हें, होटवार जेल में हैं और आज उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है। पिछली जब सुनवाई हुई उसमें ईडी ने जवाब दाखिल किया था इस पूरे मामले को लेकर, जिसके बाद पूजा ने वक्त मांगा था, समय मांगा था अदालत से। अदालत ने इसके बाद आज की तारीख तय की थी और आज जमानत पर सुनवाई होनी है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, जिसकी जमानत पर आज सुनवाई होगी और इंतजार कि क्या पूजा सिंघल को जमानत मिलेगी या फिर अभी और इंतजार बाकी रहेगा। पिछली सुनवाई में ईडी ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था, जिसके बाद पूजा सिंघल ने वक्त मांगा था अपना जवाब दाखिल करने के लिए और फिर उसके बाद अदालत ने आज की तारीख दी थी। और हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं रांची से। दीपक, देखिए सस्पेंड हो चुकी हैं आईएएस पूजा सिंघल, इतने दिनों से जेल में हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद ईडी ने जवाब दाखिल किया कोर्ट में, लेकिन जवाब दाखिल करने के बाद पूजा सिंघल ने वक्त मांगा था अपना जवाब दाखिल करने के लिए और आज उनकी जमानत पर बहस अदालत में। जी बिल्कुल, आज निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के लिए एक अहम दिन है। आज उनके जमानत याचिका पर ईडी के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। ये जो मामला जो है निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ खुट्टी मनरेगा घोटाला मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है ईडी के द्वारा। आज मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। 6 और 7 मई को ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार सिंह के राजधानी रांची, झारखंड के अलावा कई दूसरे राज्यों में छापेमारी की गई थी। लगभग 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और उसी दौरान सीएस सुमन कुमार सिंह के ठिकानों से 19 करोड़ 31 लाख रुपए का बरामद हुआ था, ईडी ने बरामद किया था। और उसके बाद सीएस सुमन कुमार सिंह को 7 मई को अरेस्ट किया गया था एफआईआर दर्ज करते हुए और उन्हें कोर्ट में पेशी के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ की थी। और उसके बाद 11 मई को पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया था और उसके बाद उनसे 14 दिनों तक पूछताछ की गई थी। और इन दोनों से जो पूछताछ हुई थी उसमें कई अहम खुलासे भी हुए हैं, जो चार्जशीट जो दाखिल ईडी के द्वारा की गई है उसमें मेंशन किया गया है। और उसके बाद उनसे 14 दिन तक पूछताछ होने के बाद 25 मई को कोर्ट में पेश किया गया और 25 मई को कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तब से वो जेल में बंद है, यानी कि 25 मई से पूजा सिंघल जेल में बंद है और इस मामले को लेकर वो राहत चाहती है, वो जेल से बाहर निकलना चाहती है। यही वजह है कि बीते 27 जून को पूजा सिंघल अधिवक्ता के माध्यम से जमानत की याचिका ईडी के स्पेशल कोर्ट में दिया है और उस पर ईडी ने जवाब दाखिल कर दिया है। बीते 12 जुलाई को जवाब दाखिल किया है रिजॉइंडर फाइल करके और उस रिजॉइंडर फाइल जो किया गया है, जो पूजा सिंघल के जमानत याचिका पर जवाब दिया गया है, उस पर आज ईडी के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी कि जब दोनों पक्षों की ओर से जो दलील दी जाती है
है उस पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्या निर्णय लेता है, क्या पूजा सिंघल को राहत मिलती है या फिर उन्हें यूं ही जेल में ही रहना पड़ेगा, ये जब कोर्ट में सुनवाई होगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस मामले में जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है, 60 दिनों में चार्जशीट दाखिल किया है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सीए सुमन कुमार सिंह ने भी सीआरपीसी 209/209/2 का एक पिटीशन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो चार्जशीट दाखिल किया गया है उस पर संज्ञान नहीं लिया गया है, वैसे परिस्थिति में उन्हें कस्टडी में रखा जाना अवैध है, तो ऐसे परिस्थिति में उन्हें राहत दिया जाए। लेकिन उस पिटीशन पर जब कोर्ट ने सुनवाई की, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उस पिटीशन को खारिज कर दिया, तो उन्हें भी किसी तरह का राहत नहीं मिली है, तो वो भी बीते 21 मई से वो जेल में बंद है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो आज दोनों पक्षों की जो दलील दी जाती है उसमें कोर्ट क्या निर्णय लेता है और क्या फैसला सुनाता है, ये सबसे अहम बात है। लेकिन पूजा सिंघल को ये जो जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल किया उसमें जो ग्राउंड दिया है कि उनका जो सेहत है वो काफ़ी उतार चढ़ाव होता रहा है और जो रक्तचाप है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा भी जो उस पर एलिगेशन लगाए गए हैं ईडी के द्वारा, उस पर भी उन्होंने तमाम चीज़ों पर मेंशन किया है कि उस पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं बनता है। लेकिन जिस तरह से ये 2 दिनों तक छापेमारी की गई है और वो छापेमारी के बाद से जो कार्रवाई ईडी की है वो अब तक जारी है। आपने देखा होगा कि पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह को जब अरेस्ट किया गया और उनसे जब पूछताछ की गई, उसके आधार पर कई लोगों से पूछताछ हुई है, कई जिलों के डीएमओ से पूछताछ हुई है, खुट्टी मनरेगा घोटाला से संबंधित मामलों में पूछताछ हुई है, उसके बाद अवैध खनन से संबंधित मामलों में जो पूछताछ हुई है, और फिर जो पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का जो पल्स अस्पताल जो संचालित है उसका निर्माण से संबंधित मामलों में पूछताछ हुई है, जमीन की जो खरीद बिक्री हुई है उन तमाम चीज़ों पे पूछताछ हुई है। तो इन तमाम चीज़ों पे जो पूछताछ हुई है उन तमाम चीज़ों को का जो भी एविडेंस इकट्ठा कर पाया है ईडी, उन तमाम चीज़ों को चार्जशीट में दाखिल किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो चार्जशीट दाखिल किया है, जो जवाब दिया गया होगा रिजॉइंडर फाइल करके पूजा सिंघल के जो जमानत याचिका दी गई थी उसके खिलाफ, तो अब देखने वाली बात होगी कि जब दोनों पक्षों की दलील कोर्ट सुनता है और क्या निर्णय लेता है। ये सबसे आप नजर बनाए रखिए दीपक, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पूजा सिंघल की बेल पर सुनवाई होनी है आज और देखना होगा कि क्या उन्हें जमानत मिलती है या अभी इंतजार इनका और लंबा होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।